अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। वरदान जब भी घर आता था तो बड़े शौक से फिश करी खाता था, और सिर्फ मछली ही नहीं, वरदान तो चिकन मटन सब खाता था। पंचगौ में बहुत शक्ति होती है, ये तुम्हारी सारी अशुद्धता को शुद्धता में बदल देगी। ये लो खाओ। पता नहीं हमारे लल्ला से ये पाप कैसे हो गया, इतना सुलझा हुआ है वो, लेकिन परवरिश तो हमारी बहू की हुई है ना। हमें भी लगता है कि आप जो कह रही शायद वो सही है, खोट हमारे परवरिश में ही है। खाना खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। माँ के चेहरे में भले ही आपको इस समय सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा हो, लेकिन हम जानते हैं कि उनके दिल में कितना दर्द है। और इस दुख को लेने के बाद भी उन्हें इस बात की चिंता जरूर होगी कि आपने खाना खाया है या नहीं। उनके लिए खा लीजिए। केतकी, जब तुमने तय कर लिया है कि तुम ये घर छोड़ के जाने वाली हो, फिर ये नाटक क्यों कर रही हो? अरे जब वरदान से तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर तुम्हें उसके खाने की फिक्र क्यों हो रही है? कालिंदी, अभी घर में कम तमाशा हुआ है जो तुम नया ड्रामा करने आई हो। शुना, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, लेकिन जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। वो तो एक केतकी ने मुझे बताया नहीं कि मेरे घर वालों को बताना कि मैं नॉनवेज खाता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं थी। हाँ शोना, मैं मानती हूँ कि हुई मुझसे गलती, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। देखो मेरी हालत देखो। तुम्हें पता है, सारे घर के बर्तन मैंने अकेले आंगन में बैठ के जमीन पर नीचे बैठ कर धोए हैं। तुम्हें तो पता है ये सब मैंने कभी नहीं किया। तुम्हारे लिए मुझे ये भी मंजूर है। लेकिन ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर फिर भी तुम्हें केतकी के साथ। ये तो सुन ही नहीं रहा है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। ओह, कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी क्या हुआ? आगे खोलो। क्या हो गया ऐसे एकदम से? हम पानी लेकर आते। मम्मा, आज आप मुझे कौन सी कहानी सुनाओगे? ओह, ओह, ओ माँ। अब जाओ यहाँ से। मम्मा, ये आंटी आपके बेड पे क्यों सोई है? आप इधर आओ और मुझे कहानी सुनाओ। मीठी को कहानियां सुननी है? आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? नहीं, मम्मा सुनाएंगी। आप जाओ यहाँ से। कालिंदी, बाहर आओ। तुम इस घर की बहू नहीं हो, फिर किस अधिकार से तुम वरदान के कमरे में हो? इस घर की बहू आज भी केतकी ही है, और ये अधिकार भी सिर्फ उसी का है।
तुम्हारा सारा सामान हमने इस सूटकेस में पैक कर दिया है। आओ दिखाएं तुम्हारे रहने का प्रबंध कहाँ किया है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है केतकी। बहुत जल्द, सिर्फ कमरे से ही नहीं, इस घर से धक्के मार के तुम्हें बाहर निकालने वाली हूँ। आंटी यहाँ कैसे रहूंगी मैं? घर में कोई और कमरा नहीं है क्या? धीरे, घर के बाकी सब सो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई और कमरे में रुक सकती हूँ क्या? यहाँ एसी भी नहीं है, मैं मर जाऊंगी गर्मी से। तुम्हें इस घर के छत के नीचे जगह मिली, वही बहुत बड़ी बात है। घर में कमरे तो बहुत हैं, लेकिन इस समय तुम्हारा स्थान सिर्फ यही है। लेकिन आंटी, पूरे परिवार का धर्म भ्रष्ट किया है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सारे बर्तन उठा के बाहर फेंक दो। तुम इस घर की बहू नहीं हो, फिर किस अधिकार से तुम वरदान के कमरे में हो? कालिंदी, अभी घर में कम तमाशा हुआ है जो तुम नया ड्रामा करने आई हो। वरदान के दिल में जगह बनाने के लिए कितने पापड़ बेले तुमने, फिर भी उसके घर में ये धूल से भरे हुए सामान के साथ ही जगह मिली तुम्हें। बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे ना तुमने, इस घर पे राज करूंगी। क्या हुआ उन सपनों का? टूट गए? तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं, केतकी है। और अगर जल्द ही तुमने कोई चाल नहीं चली तो वो केतकी इस घर में हमेशा हमेशा के लिए डेरा जमाकर बैठ जाएगी। हमारे यहाँ दुश्मन को भी खाली पेट नहीं सुलाते हैं। ये लो, खाना खा लो। मुझे यहाँ पर पहुंचाकर इसे अपनी जीत मत समझना केतकी। तुम जानती नहीं हो मैं चीज क्या हूँ। कभी भी वरदान के दिल में तुम्हें वो जगह नहीं मिलेगी जो वो मुझे दे चुका है। वो जगह लेना कौन चाहता है? हम अब भी वरदान जी की पत्नी हैं। उनकी आत्मा, उनका नाम, उनका परिवार, वो अब भी हमसे जुड़ा हुआ है। वो बात अलग है कि भविष्य में हम उनसे जुड़े ना रहना चाहें, लेकिन वो परिवार, वो अब भी हमारा अपना है। तुमने भले ही इस घर में जगह पा ली हो, लेकिन इस परिवार वालों के दिल में हमारे लिए जो जगह है वो तुम कभी नहीं पा पाओगी। इतना भरोसा मत रखो इस परिवार के ऊपर, क्योंकि जिस दिन ये परिवार तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा ना, उस दिन तुम्हारा ये भरोसा
हार जाएगा। हार हमारे भरोसे की होती है या तुम्हारे इस परिवार के तोड़ने की सपने की, वो तो समय ही बताएगा। मुझसे उलझना बहुत महंगा पड़ेगा केतकी। जिसके पास परिवार के आशीर्वाद का धन हो, उसे सस्ते या महंगे का क्या डर। खैर, हमने बाहर पड़े हुए धुले बर्तन देखे, उससे पता चलता है कि तुमने दिमाग भी बहुत चलाया है और हाथ भी। अब बिना मतलब जुबान चलाकर और क्यों थकना चाहती हो? जितना ऊंचा उड़ोगी ना केतकी, उतनी जोर से गिरोगी। लड़ने के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है। खाना खा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कमजोरी के मारे तुम ही मुंह के बल गिर जाओ। मुंह के बल कौन गिरेगा, ये तो तुम्हें कल सुबह पता चल ही जाएगा केतकी। जिस परिवार को तुम अपनी ताकत समझती हो ना, अब देखना केतकी, कैसे मैं वरदान को पूरे परिवार से दूर कर दूंगी। फिर तुम बैठे रहना अपने इस परिवार को लेकर, और वरदान हमेशा के लिए मेरा होगा। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं कालिंदी वरदान तिवारी बनके तुमसे एक एक बेइज्जती का हिसाब लूंगी।